नमस्कार। जब कोई यूपीएससी की तैयारी की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है तो एक सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है ना? आज हम उसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। हाँ, यही वो सवाल है जो रातों की नींद उड़ा देता है ना? अखबार कैसे पढ़ें, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, ये एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह लगता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। बिल्कुल, ये एक ना खत्म होने वाला सर्कल जैसा लगता है। हर एक पेज जरूरी लगता है और दिन के आखिर में या तो दिमाग में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है या फिर ये गिल्ट के आज भी ठीक से नहीं पढ़ा। ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है और आज हम इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने वाले हैं। तो हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर ओवरलोड को समझेंगे, फिर एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना सीखेंगे, हर खबर को सिलेबस से जोड़ने का सीक्रेट जानेंगे, टाइम और नोट्स को स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें ये देखेंगे और आखिर में यूपीएससी की भाषा पर पकड़ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? देखिए, ये और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बारे में है ही नहीं। ये सोचने के तरीके को, अपने पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। हमें अखबार को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। अखबार कोई लाइब्रेरी नहीं है जहां से सिर्फ जानकारी इकट्ठी करनी है। ये एक लैब है, एक लैबोरेटरी, जहां किताबों में सीखी गई कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया में अप्लाई होते हुए देखना है। ये थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का एक जरिया है। तो देखिए, एक बिगिनर क्या सोचता है कि अखबार इंफॉर्मेशन का सोर्स है, शायद किताबों का रिप्लेसमेंट। लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट जानता है कि अखबार असल में किताबों का एक्सटेंशन है, मतलब जहां थ्योरी को असल दुनिया से कनेक्ट किया जाता है। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट ही सब कुछ बदल देता है। चलिए, अब उस सीक्रेट वेपन की बात करते हैं जो अखबार की हर पहेली को सुलझा देगा। इसे कह सकते हैं सिलेबस का चश्मा। आज के बाद हर आर्टिकल को इसी चश्मे से देखना है। कोई भी आर्टिकल पढ़ने से पहले खुद से बस ये एक पावरफुल सवाल पूछना है, इसका मेरे सिलेबस से क्या लेना देना है? और अगर जवाब आता है कुछ नहीं, तो उसे छोड़ने की हिम्मत रखनी होगी, बिना किसी गिल्ट के। यहीं पर सबसे कीमती चीज यानी कि वक्त बचता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए यह हेडलाइन दिखती है, शहरीकरण और बदलती पारिवारिक संरचना। अब एक एस्पिरेंट इसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं देखेगा। वो सोचेगा, अच्छा, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में ये बदलाव क्यों हो रहा है? शहर की तरफ पलायन का समाज पर क्या असर पड़ रहा है? इसमें कामकाजी महिलाओं का क्या रोल है? और ये सब सीधे GS1 के सिलेबस के टॉपिक्स से जुड़ जाता है। न्यूज़पेपर ने तो बस सवाल के लिए कच्चा माल दे दिया। अब GS2 यानी पॉलिटी और गवर्नेंस का एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव। एक बिगिनर सिर्फ खबर पढ़ेगा, लेकिन एक एस्पिरेंट तुरंत संविधान को याद करेगा। आर्टिकल 153 से 167, गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के जरूरी फैसले और संघवाद की जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सब। तो करंट अफेयर यहां सिर्फ एक ट्रिगर है, असली कंटेंट तो स्टैटिक नॉलेज ही है। GS3 के लिए मान लीजिए हेडलाइन है, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य। यहां सिर्फ नंबर रटना जरूरी नहीं है। यूपीएससी हमेशा क्यों पूछता है, ये क्यों जरूरी है, इसका देश की एनर्जी सिक्योरिटी से क्या लेना देना है, भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट से इसका क्या लिंक है, और इसमें आर्थिक मौके और चुनौतियां क्या-क्या हैं। यही तो GS3 की आत्मा है। और अब वो पेपर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, GS4 एथिक्स। खबर है, विसल ब्लोअर ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। एक GS4 एस्पिरेंट यहां पर नैतिक साहस को पहचानेगा। वो इसमें शामिल एथिकल डिलेमा का विश्लेषण करेगा। वो सोचेगा कि जवाबदेही और व्यक्तिगत जोखिम में क्या टकराव है। सच तो ये है कि यूपीएससी ऐसी ही खबरों से केस स्टडी बनाता है। एथिक्स न्यूज़पेपर से बहुत नेचुरली सीखी जाती है। ठीक है, तो हमने अपनी सोच तो बदल ली, अब इसे एक्शन में लाने का टाइम है। यहां कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। अगर अभी शुरुआत हो रही है तो रोजाना 60 से 90 मिनट काफी हैं। बिल्कुल, इससे ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि शायद दिशा थोड़ी गलत है। इतना टाइम तो मैनेज हो सकता है ना? नियम बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैं। एक अखबार पर टिके रहना है, बार बार नहीं पढ़ना, क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। और याद रखिए, लक्ष्य हर शब्द को रटना नहीं है, बल्कि हर दिन GS के लिए तैयार 2 से 3 सॉलिड पॉइंट्स निकालना है। बस इतना ही।
अब आते हैं नोट्स बनाने पर। इसके लिए ना 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, फैक्ट्स पर नहीं। दूसरा, हर टॉपिक के लिए नोट्स 1 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और तीसरा, ये तो गेम चेंजर है, नोट्स को डेट के हिसाब से नहीं बल्कि सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से फाइल करना है। इससे रिवीजन मतलब 10 गुना आसान हो जाएगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। अखबार पढ़ना एक मसल की तरह है, इसे जितना ट्रेन करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। शुरू शुरू में कन्फ्यूजन होगा, कुछ छूटने का अफसोस होगा, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे सिर्फ वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो यूपीएससी देखता है, और बाकी सब अपने आप बैकग्राउंड में चला जाएगा। और जिस दिन अखबार देखकर ये ख्याल आए, अरे इससे तो सवाल बन सकता है, बस समझ लेना कि यूपीएससी की भाषा सीख ली है और यही तो हमारा आखिरी लक्ष्य है।